फ्रेंड्स, स्टेनो सक्सीड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। देश में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए लंबे समय से सुझाव सामने आते रहे हैं। इसमें पहलू पर भी जोर दिया जाता है कि चुनाव में उम्मीदवारी का दावा करने वाले लोग अगर अपने हलफनामे में कोई गलत जानकारी देते हैं तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए और सज़ा का दायरा बढ़ाया जाए। लेकिन अक्सर इस दिशा में होने वाली सुगबुगाहटों के बावजूद अब तक किसी ठोस नियम कायदे तक बात नहीं पहुंच सकी है। अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनावी हलफनामों में किसी उम्मीदवार की ओर से दी गई गलत सूचना की चुनौती में सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। यूँ यह अपने आप में एक विचित्र विडंबना है कि चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाला कोई उम्मीदवार अपने बारे में जरूरी ब्यौरा देते समय कोई गलत जानकारी दर्ज कर देता है और चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा या लोकसभा में पहुंचकर जनप्रतिनिधि होने का दावा भी करता है। सवाल है कि इस तरह झूठ का सहारा लेने वाले लोग खुद को चुनने वाली जनता और देश के प्रति कितने ईमानदार रह सकते हैं। पैरा, इस लिहाज से देखें तो चुनाव आयोग का ताज़ा फैसला एक जरूरी कदम है। इसके तहत अब हलफनामे में दी गई किसी भी गलत जानकारी को चुनाव की अखंडता को प्रभावित करने वाला माना जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को फॉर्म 26 का नाम का हलफनामा दायर करना होता है, जिसमें उसे अपनी संपत्ति, देनदारियों, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड होने पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। अगर इसमें वह कोई गलत जानकारी देता है तो मौजूदा व्यवस्था में उसके खिलाफ सिर्फ धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है, जिसकी सज़ा 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों है। दरअसल हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोषी पाए जाने पर मौजूदा सज़ा को एक तरह से हल्फा माना गया है और इस मसले पर और सख्त कार्रवाई के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब भी यथास्थिति बनी हुई है। अब अगर इसमें कोई बड़ा बदलाव लाए बिना पहले की ही व्यवस्था के तहत और सख्ती बरतने की बात होगी तो शायद कोई बड़ा फर्क नहीं पड़े। यह छिपी बात नहीं है कि चुनावी हलफनामे में गलत सूचनाओं से संबंधित शिकायतें आमतौर पर अदालतों में दायर की जाती है, जहां लंबी और जटिल कानूनी
प्रक्रिया के बाद अगर किसी को दोषी ठहरा भी दिया जाता है तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है। पैरा इस संबंध में चुनाव सुधार की कोशिशों के तहत आयोग ने फरवरी 2011 में ही केंद्र सरकार से जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 में संशोधन करके झूठा हलफनामा देने पर सजा की अवधि को बढ़ाकर 2 साल करने की सिफारिश की थी। फिर फरवरी 2014 में विधि आयोग ने भी अपनी 244वीं रिपोर्ट में यही सिफारिश की। इसके अलावा इस अपराध के दोषियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने की मांग भी की जाती रही है, लेकिन अब तक अलग अलग सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। सवाल है कि इस बीच अगर जिन उम्मीदवारों ने हलफनामे में गलत सूचनाएं देने के बावजूद जीत हासिल की होगी और अपने कार्यकाल पूरा करके जनप्रतिनिधित्व करने का सारा फायदा ले रहे होंगे, उनकी जांच और उन पर कार्रवाई कैसे होगी, यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हलफनामे में झूठी जानकारी देकर जनप्रतिनिधि बन जाना और निजी स्तर पर सारे लाभ उठाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ लोकतांत्रिक अवधारणा के खिलाफ भी है। स्टॉप।